पता नहीं कहाँ रहेगी, भी तक तुमको आ जाना चाहिए था। बेटा इस पाकिस्तान में हर चीज वक्त पर आ सकती है, सिर्फ तुम्हारी अम्मी वक्त पर नहीं आ सकती। कमाल करते हैं आप भी, अभी तो काफी टाइम है। ये वो आ गए। लो। वाह क्या आई। सॉरी मुझे देर हो गई, लेकिन मैंne फ्लाइट टाइम चेक कर लिया था, अभी वक्त बाकी है। जानते हैं जनाब, जानते हैं। आप कहें तो जहाज क्या आपके लिए वक्त रुक जाए। और वैसे भी आप तो एयर मॉरिशस की करता धरता है, आपकी इजाजत के बगैर जहाज भला जा कैसे सकता। शहनाज, तुम्हारे मस्खरे मियाँ कभी संजीदा भी होते हैं या नहीं? या अल्लाह, ये जो हम बचपन से सुनते चले आए हैं कि माओ के पैर के नीचे जन्नत होती है, तो ये माएँ जो इतना झूठ बोलती हैं अपनी औलाद के बारे में, वो जन्नत तो कब की पैरों के नीचे से खिसक चुकी होगी। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। आओ साथ। लीजिए, सारा काम तो हो गया, अब खुदा हाफिज़ कहें। जरा 2 मिनट रुकना, मैं मिस्टर जोसेफ का एक खत लेके आती हूँ, वो तुमको दे देना। नहीं, खत लिखोगी? खत भी लिखूंगी और फोन भी करूंगी, लेकिन तुम रोज फोन करना, समझे? क्या मतलब? रोज फोन करूं? मैं जाता ही नहीं हूं। क्यों? ये देखो ना, मेरी सारी की सारी सैलरी तो फोन पर ही खर्च हो जाया करेगी, तो बेहतर ये है कि मैं फिर यही रहता हूँ। अच्छा, हफ्ते में 1 दफा कर लेना फोन। हाँ ये हो सकता है, लेकिन याद रोज करूंगा। वादा? वादा। मेरी दोस्त कह रही थी वो जगह इतनी खूबसूरत है कि लोग वहां जाकर सब कुछ भूल जाते हैं। सब कुछ? तुम सब कुछ हो? देखो, नंबर 1 तुम अलवीना हो, नंबर 2 तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, और नंबर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, तुम मेरी मंगेतर हो, समझी? लाउडस्पीकर, शादी वापस आएगा। छोड़ आई शादी को? छोड़ आई शादी को, लेकिन सिर्फ कुछ अरसे के लिए। माता भी अच्छी, माता भी एक गरम गरम प्याली चाय की। अच्छा जाओ, मैं लेकर। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अजरा कहाँ है? आंटी को काम पे जाना था, बाहर से छोड़। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं रोई। जमाना बिल्कुल ही बदल गया है। यानी मंगनी के बाद जब हम पहली बार बाहर गए थे तो आपकी अम्मी थाड़े मार मार के रोई थी। अरे नहीं नहीं बेटी, झूठ की भी कोई हद होती है। नहीं रोई थी, ये तो और भी बुरी बात है। बाबा, मम्मी शर्तियां रोई होंगी। अभी भी अगर आप अदालत से आने में जरा सी भी देर लगा देना तो गेट के चक्कर लगाने लगती हैं। अरे अरे लो भाई, ये तो झूठ के मामले में बिल्कुल बाप की बेटी है। वो तो है बाप की बेटी और चहेती बेटी।
तो फिर चाहिए थी बेटी जल्दी से एक चाय पिलवाए गर्मा गर्म। मैं माताबी से अभी कह के आई हूँ जाएगा। तो भाई इसमें माताबी कहाँ से बीच में आ गई? हम तो अपनी चाहिए थी बेटी के हाथ की बनी हुई चाय मांग रहे हैं। वो बाबा, अच्छा मैं अभी बना देती हूँ। अरे अरे, 4 चम्मच चीनी। हाँ, मैं 4 तो नहीं पीता, मैं तो 5 पीता हूँ। खबरदार खबरदार जो अब चीनी को हाथ लगाया तो। खुदा की कसम है, मुझे कभी कभी शक पड़ता है कि तुम अमेरिका से नहीं टंडो आदम खान से पढ़ के आए। डोंट टच द शुगर। खबरदार, पहलवान हो जाओगे इतनी चीनी खा के। हो क्या जाओगे, हो रहे हो। अच्छा अभी पीने दो। जी नहीं, नो शुगर। बहुत ही हिटलर किस्म की चीज है आप। Radio télévision, la gâte fait annoncer un match pour dérouler sans pas faillir briguer. Partout quand tu fais vendre des billets vers grand matin, la quête des picotés à tes escalots, la saucée. On a un beau dada, il fait content faillir. Faillir baiser, il coûtera 5 ou y'en guetté. Les beaux petits festins, ou un vite, il pas pour aller. Mais il sait qu'il y connaît, il se faillir. पहले आप सेठ इस्माइल से मिलके चलिए। ठीक है। दीपक साहब, जी, ये सेठ इस्माइल वगैरह यहीं के रहने वाले हैं क्या? अब बहुत पहले जब अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता में गड़बड़ी हो रही थी तो सेठ इस्माइल का खानदान यहाँ आकर सेटल हुआ था। ये सारी प्लांटेशन जो आप देख रहे हैं ना, वही की है। उन्होंने शुगर मिल्स और टेक्सटाइल मिल्स भी बना ली हैं। जी, और अब उनका ये सारा कारोबार उनके दोनों बेटे सेठ इब्राहिम और सेठ यूसुफ संभाल रहे हैं। ये जो गन्ने के खेत आप देख रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ का स्टेबल प्रोडक्ट है। इसी पर हमारी जो इकोनॉमी है, पूरे देश की जो इकोनॉमी है, वो डिपेंड करती है। मॉरिशस वैसे है तो एक टूरिस्ट सेंटर है और यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं, हर साल आते रहते हैं। और एक खासियत यहाँ पर ये भी है कि हर साल टूरिस्टों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। वेलकम मिस्टर साद फरीदी, तशरीफ लाइए, बैठिए। भाई ये हमारे बड़े बेटे इब्राहिम और ये हमारे छोटे बेटे यूसुफ और ये हमारी बड़ी बहू महमूना है और वो है हमारी छोटी बहू सालिया। भाई हमारे यहाँ तुम्हारी उम्र के बच्चे भी हैं लेकिन आज सबके सब गायब हैं। इत्तेफाक की बात होगी जी, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सर ये आपके लिए मिस्टर जोसेफ ने दिया था। ओहो, हाँ हाँ, ये तो हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। अच्छा खैर, ये मैं फिर से पढ़ लूंगा। भाई ये केक तो खाइए, ये हमारी छोटी बहू सालिया ने बनाया है। बहुत ही उम्दा केक बनाती है, बस सिर्फ मैं ही नहीं खा सकता। ये सब लोग कहते हैं कि मैं डायबिटिक हूँ। दरअसल बात ये है कि जिस आदमी ने सारी उम्र शुगर का कारोबार किया हो तो उसे शुगर का मर्ज नहीं होगा तो और क्या होगा। डैडी, मैंने ये नूडल्स बनाए हैं आपके लिए। शुक्रिया,
थैंक यू वेरी मच। डैडी नूडल्स तो बिल्कुल फीके हैं, आप ये मीठे बिस्किट लीजिए। अरे भाई ओ चलो मैं यही थोड़े से ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ भाई थोड़े से। भाई ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हारे रहने सहने का कुछ ठीक ठाक इंतजाम हो गया? अभी इनका अपार्टमेंट तैयार नहीं हुआ है रेडी। फिलहाल हम इनको अपने सी कॉटेज में ठहरा देंगे। एक बात है कि वहां तुम बोर नहीं होगे। जी हाँ, वैसे तो सारा मॉरिशस ही इतना अच्छा है कि कहीं भी रह लो अच्छा ही लगेगा। और वैसे भी वफा हमारे डैडी के कि जो भी यहाँ एक बार आता है उसका जाने को जी नहीं चाहता। लगता है ऐसा कुछ मेरे साथ भी होने वाला है। Soleil avait levé un nouveau souvenir. Moi, Pékin, craquant pour une fois. Mania mon père, passe-moi la journée. Beautiful. दीपक साहब, कितनी खूबसूरत जगह है ये, यहाँ कोई रहता नहीं? रहता तो कोई नहीं, सेठ इस्माइल के घर वाले कभी पिकनिक मनाने या आराम करने के लिए आया करते हैं। वैसे आप अंदर आइए प्लीज, अंदर आइए। वेलकम, आइए। Wonderful. How do you like it? Like it? I love it. Beautiful. Oh, दीपक साहब, यहाँ से पाकिस्तान फोन कर सकता हूँ? Sure, why not? बेशक फोन कीजिए, रोज फोन कीजिए। सेठ इस्माइल अपने स्टाफ का बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा, आप फोन कीजिए, मैं चलूं? Sure. Thank you very much. Thank you, sir. Take care. You too. Okay, Bye. thank you. हेलो सादी, हेलो विनी, एक से पहुंच गए? मैं पहुंच गया हूँ मॉरिशस। कैसी जगह? You know, it's a beautiful place. बेहद खूबसूरत जगह है और बहुत ही अच्छे लोग। क्या मतलब? क्या मतलब बहुत अच्छे लोग हैं? कौन है ये अच्छे लोग? भाई देखो, एक है लाला जान, दो हैं उनके बेटे और दो बहुएं हैं। बस। ओह, I'm sorry, मैं भूल गया, एक मैनेजर भी है। लड़की नहीं है? लड़की, अफसोस, चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखा लेकिन लड़की कोई नजर नहीं है। है? ओए, अभी से? विनी, 10,000 लड़कियां भी होती तो कोई तुम जैसी तो नहीं हो सकती ना? गुड, ये बात हुई ना। तुम सच बोलते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। मैं तो खैर झूठ बोलता हूँ भी बहुत अच्छा लगता हूँ तुम्हें, नहीं? जरा झूठ बोल के देखना, मैं क्या हशर करूंगी तुम्हारा। अच्छा सुनो, मैं खत लिखूंगा, उसमें सब तफसील होगी, ठीक है? और तुम भी खत लिखना और बाबा को और आंटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम करना। और हाँ, अपने लाउड स्पीकर तोते को भी मेरी तरफ से प्यार कर देना। अच्छा ओके सादी, अपना ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। लाउड स्पीकर, शट अप। बाबा, बाबा सादी का फोन आया था, वो मॉरिशस पहुंच गया। कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा। ऑफिस बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे मिले हैं और रहने की जगह बहुत ही अच्छी मिली है। गुड। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, जॉब भी मिल गई, सेटल भी हो गया। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्या शुक्र है जी, भला बताओ। तौबा तौबा, ये जो तुम्हारा लाउड स्पीकर तोता है ना, ये उड़ा ले गया मिर्चें जो मैंने रात को तली थी खाने के वास्ते। एक ना दो, चार चार। भला बताओ, कम वक्त तो मिर्चें भी नहीं लगती। देख लो साहब जी, ऊपर से मजाक करता है। अजीब बेवकूफ तोता है तुम्हारा। हरी मिर्च कह रहा है, अरे लाल मिर्च कहो, लाल मिर्च। हाय हाय, देख लिया बेगम साहब जी, साहब क्या कह रहे हैं। बहुत बुरी बात है ये।
सादी, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। आज तुम्हारे बिना मेरा पहला दिन गुजरा है, इसीलिए तुम्हारे नाम पर पहला फूल प्रिजर्व कर रही हूँ। जितने दिन तुम बाहर रहोगे उतने फूल जमा करूंगी। और जब तुम आ जाओगे तो सारे के सारे तुम्हें दे दूंगी। सादी, सादी, शायद मेरे कान बज गए हैं। Que me quiere a mí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será que me dé su amor? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé si la pondré en contar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si él volvería a querer, yo no sé. Yo no sé, hai corrido por la vivir, la pasión es amor de palmón, y otro amor que mi ciela sante, que mi ciela feliz, como hielo que será que me quiere a mí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será que me dé su amor? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé si la pondré en contar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volvería a querer, yo no sé, yo no sé. La 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 la. La 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 e che lo volve la vita
la passione d'amore tra il mondo, io t'amor che mi sia la sante, che mi sia la feliz como que será, que será, que será la que me dé su amor, que será, que será. Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si él volvería a querer, yo no sé, yo no sé, qué será, qué será, qué será, qué será. हेलो। हाँ बेटा, इतनी जल्दी वापस आ गई? जी मम्मी, हाँ जी, मैं कॉटेज वापस आ गई हूँ। पेंटिंग कंप्लीट हो गई? नहीं, अभी पेंटिंग तो नहीं खत्म हुई, कल फिर जाना होगा। कैसी लगी वो जगह? अच्छा आइलैंड है? जी, आइलैंड बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, जल्दी से गाड़ी भेजते हैं। अच्छा अच्छा, अभी भेजती हूँ, 10 मिनट लगेंगे। ओके, आई एम वेटिंग। किसका सामान है ये? कौन आया था यहाँ में इजाजत के बगैर? कौन है आप और यहाँ क्यों आए हैं? मेरा नाम साद फरीदी है। कोई भी नाम हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा ख्याल है यही सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? हाउ डेयर यू, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? जी हाँ, जाहिर है आपको कोई नाम तो होगा, नहीं? ये मेरा कॉटेज है और मैं हर एरे घरे को अपना नाम नहीं बताती। I see। आपका कॉटेज है, लेकिन मुझे तो कहा गया था कि ये मेरा कॉटेज है। क्या? किसने कहा था? कंपनी के मैनेजर ने, बल्कि कंपनी के मालिक सेठ इस्माइल ने। बल्कि मैनेजर साहब अभी मुझे खुद छोड़कर गए हैं यहाँ पे। लेकिन ये कुछ पता नहीं चल रहा कि आप कौन हैं और आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अभी बताती हूँ। हेलो डैडी, व्हाट इज दिस? ये मेरे कॉटेज में कौन ठहरा है, क्यों ठहरा और किसने ठहराया इसे? बेटा, वो साद फरीदी है, हमारी कंपनी में जॉब करेगा। अभी उसका अपार्टमेंट तैयार नहीं हुआ, इसलिए हमारे कॉटेज में ठहरा है। डैडी ने उसको भेजा। मैं उसको बता दूंगा कि वो तुम्हारी पेंटिंग्स को हाथ ना लगाए। तुम परेशान मत होना। ऐसा करो, गाड़ी आ रही है, तुम आ जाओ। शाबाश। Excuse me. Excuse me. मैं अंदर आ जाऊं या अपना सामान उठाकर बाहर ले जाऊं? I'm sorry. Forget it. It's all right. इन लोगों को मुझे बता देना चाहिए था। मैं यहाँ पेंटिंग करने आती हूँ। बेडरूम में मेरा कुछ सामान पड़ा है। हाँ, उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करें। उस तरफ मैं आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। और अगर ये बेडरूम भी आपका है तो मैं यहाँ सो जाऊंगा। ठीक है।
तुम लोग कुछ भी कर लो, मुझे हरा नहीं सकते। मैंने और यूसुफ ने शर्त लगाई है कि एक मर्तबा तो आपको जरूर हराएंगे। इम्पॉसिबल। भाई ये शर्त क्या है? भाई यही कि जो जीत गया नई स्पीड बोट उसकी। हाँ खबरदार, जो किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा, वो जो पुरानी वाली है वो तुम लोग। तो डैडी अब आपने तो बोटिंग पर जाना छोड़ दिया है, तो आप उस बोट का आप क्या करेंगे? अरे तो मेरी मर्जी है, करूंगा। मेरा दिल चाहेगा तो उसे अलमारी में बंद करके रख दूंगा, या ये कि मैं उसे गले में लटका लूंगा, या अपने स्विमिंग पूल में डाल दूंगा। भाई मेरी चीज है, तुम लोगों को किस बात की फिक्र? खैर एक बार तो आपको जरूर हराऊंगा। अरे मुझे क्या हराओगे? अपनी बीवी से तो जीत नहीं सकते, मुझसे क्या जीतोगे? डैडी मम्मी से तो आप भी हारे हुए। मैं और किसी से हारूं? अरे भाई वो तो कभी कभी तुम्हारी मम्मी को खुश करने के लिए मैं एक्टिंग कर लिया करता था। अच्छा बचो शहर। अरे ये बेईमानी है डैडी, ये बेईमानी। ये आपने बिल्कुल हेलो, क्या कर रहे हो भाई? इतनी रात हो गई है, अभी तक आए क्यों नहीं? जी आ रहा हूँ। अच्छा बस जल्दी पहुंचो, बहुत हो गई खानदान की खिदमत। जी आ रहा हूँ। डैडी मैमुना थी जी। अरे भाई इतना डरते हो बीवी से? वो आपको तो पता है ना मैमुना का मिजाज। शेर के बच्चे हो क्यों गीदड़ बनते जा रहे हो? अरे भाई मैं तो ये कहता हूं कि अभी भी वक्त है, कदम जमा लो, वरना ये जो बीवी है ना तुम्हारी, ये तुमको पेंसिल बना के काम में लगा ले। अरे डैडी आप किस जमाने की बात करते हैं? आजकल की औरतें तो शेर से भी नहीं डरती। जाइए भाई, आप तो जाइए। अच्छा डैडी चलता हूँ, शब्बा खैर। डैडी ये फिश बनाई है मैंने आपके लिए। अरे भाई ये फिश बनाना तो सालिया फिश खत्म है, इतने मजे की फिश बनाती है। भाई मैं कहता हूँ यूसुफ तुम भी जरा चख लो, कहीं तुम्हारी नजर लग गई तो हजम ही ना हो। जी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि करोड़पति सेठ सुपारी वाला की इकलौती बेटी से इब्राहिम की शादी कर मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। डैडी आप क्यों परेशान होते हैं? वो लोग तो खुश हैं। इसे खुशी कहते हैं? अरे भाई बेइंतहा दौलत ने उसका दिमाग खराब कर दिया। मगर डैडी अब तो उनके बाप भी दौलतमंद नहीं रहे, सब कुछ बिक गया। अरे मिजाज तो नहीं बिका ना, बस वही बाकी रह गया। डैडी रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगी। कब? बुढ़ापे में? भाई मुझे तो डर ये है कि कहीं वो अनुषा को भी अपने जैसा ना बना दे। नहीं अनुषा ऐसी नहीं है। अरे भाई उसे होना भी नहीं चाहिए। जिस लड़की को तुम्हारी बहू बनना है उसे तुम्हारी तरह अच्छा होना चाहिए। डैडी ये बहू की बात तो आप रहने दो। मैमुना ने कुछ कहा है? नहीं कहा तो अभी नहीं है, लेकिन डैडी वो अपनी बेटी के लिए बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही है। अरे भाई उससे कहो कि अपनी आंखों के साइज के मुताबिक ख्वाब देखा करे, वरना सबके सब ख्वाब मुंह के बल गिरेंगे, समझे? भाई अगर ये नहीं खा रही हैं ना तो उसकी एक वजह है 6 फुट की जो इनके पास नहीं है। आपकी तो सारी वजूहत आपके पास पड़ी हुई है पिछले 25 साल से। असल में दिन में बहुत खा लिया था, इस वक्त बिल्कुल भूख नहीं है। बिल्कुल गलत, आपने दिन में बिल्कुल ज्यादा नहीं खाया था। 2-3 नवाले खा के ना सबको छोड़ दिया था आपने। अगर आप डाइटिंग कर रही हैं तो रहने दीजिएगा। नहीं मैं चाय पीऊंगी। महताबी जरा चाय ले आना मेरे लिए प्लीज। महताबी मैं भी पीऊंगी प्लीज। देखिए अगर आप दोनों में से किसी ने बीमार पड़ने की कोशिश की ना तो याद रखिए कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
आई लो जी, सारा खाना तो वैसा का वैसे ही पड़ा है। कौन खाएगा ये सब? किसको बुलाकर खिलाऊंगी? बिल्ली कुत्तों को? भाई तुम्हारे हाथ का पकाया हुआ खाना इन्हें पसंद नहीं आता है। तो किसी और को बुला ले पकाने को, लेकिन खाए तो सही। ये ऐसे ही तुम्हें छेड़ रहे हैं। मेरा यूं ही दिल नहीं चाह रहा खाना खाने, बस तुम मेरे लिए चाय ले आओ। ये कोई आज की बात नहीं है जी, 6 महीने से अजीब फैशन निकला है। खाना नहीं खाएंगे, चाय पियेंगे चाय, और चाय पी पी कर हल्दी की गांठ बनती जा रही है। कम वक्त मिसाल भी देती है तो 12 मसाले से चुन कर निकालती है। अच्छा खैर, आप खाएं ना खाएं, मैं तो खाऊं कम से कम। I need to make a call to Karachi, Pakistan, please. Yes, the number is 757-9242. अरे सादे बेटे, कैसे हो तुम? मॉरिशस में दिल लगा या नहीं? अम्मी, परदेश में इतनी जल्दी दिल कहाँ लगता है? वैसे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन लगता है आप कुछ परेशान हैं। ये पहली बार तो तुम नहीं गए हो पढ़ने के लिए? कई वर्ष तो तुम अमेरिका रह चुके हो। तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुद ब खुद ही खुश रहूंगी। मेरी फिक्र मत करें अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, अलवीना कैसी है? कल मैं गई थी उसकी तरफ। नहीं, वैसे तो ठीक है। पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ उदास सी लग रही थी। अम्मी, आप उसका ख्याल रखिएगा प्लीज। अच्छा, मैं फिर फोन करूंगा। मेरा नंबर लिख लीजिए प्लीज। हाँ, लिखवा बेटा। जी, 421-9279। अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, जरा मेहताबी से कहिए मुझे पानी पिला दे। क्या बात है? पानी। क्या हुआ? मैं लाता हूं पानी। कुछ नहीं हुआ। क्या? खैरियत? बस जरा लिखते लिखते चक्कर आ गया था। कल डॉक्टर के पास चलना है, बहुत दिन से टाल रही हैं आप। टाल कहाँ रही हूँ, गई तो थी डॉक्टर के पास। मैं कल आपका चेकअप करवाना चाहता हूँ। आप तो खामखा परेशान हो जाते हैं, आपको कोई बात कहना भी बड़ा मुश्किल है। जी, मुझसे बात छुपाना भी बहुत मुश्किल है। जब से आपको टाइफाइड हुआ है, आपकी तबीयत नहीं ठीक हो रही है, आप अपना ख्याल नहीं रखती। ठीक हो जाऊंगी। अब आप लेक्चर ना शुरू कर दीजिएगा कि ये खाओ, ये ना खाओ, दूध पियो, ये करो, वो ना करो। सच्ची बात तो दरअसल बर्दाश्त नहीं होती ना किसी से। ओहो, बीवी की खिदमत हो रही है। क्या हाल है शहनाज? क्यों भाई, क्या बात है? भाई के चेहरे से लगा है कोई मुकदमा हार गए। जी नहीं, मुकदमा नहीं, मैं अपनी बीवी से हार रहा हूँ।
और तुम्हारी आदत के जरा सी मियाँ की तवज्जो इधर उधर हुई और बीमार पड़ गई। मैं अपने तोते को खाना खिला रहा था कि बेहोश होने लगी। अरे बेहोश कहाँ हुई थी? ऐसे ही बातें बना रहे हैं। अच्छा अजरा ये बताओ, शादी का कोई फोन आया? हाँ शहनाज, अभी अभी फोन आया था। अच्छा। हाँ, वो पूछ रहा था कि यहाँ का फोन क्या खराब है। 2-3 दिन से बात ही नहीं हो सकी उसकी। तो बात दरअसल ये है अजरा कि हमारा फोन भी हमारी बेगम की तरह कुछ कमजोर होता जा रहा है। क्यों? उस पर बेचारे पर भी कुछ ज्यादा ही बोझ पड़ गया है। दिन फोन, रात फोन, इधर फोन, उधर फोन, मगर बेहोश हो गया। बेहोश। बेगम साहिबा, आपकी सहेली ने भिजवाया है। हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत दुपट्टा बुना है। जरीन ने भेजा होगा। हाँ वाकई बड़ा खूबसूरत काम है। खैर से आपने शादी की तैयारियां शुरू कर दी? हाँ मेहताबी, सोचती हूँ इस साल अलीना की शादी कर ही दूँ। इतनी जल्दी? सारी तैयारियां कैसे होंगी? अरे सब हो जाएगा। मगर साहब को कौन समझाएगा? वो तो कहते हैं 2 साल बाद करूंगा। उन्हें मैं समझा लूंगी। मुश्किल है साहब को मनाना। जरा देर को बिटिया नजरों से ओझल हुई नहीं और साहब को जैसे खफकान होने लगता है। अल्लाह जाने शादी के बाद क्या करेंगे। भाई सब माँ बाप अपनी बेटियों से इतना ही प्यार करते हैं। और फिर अलवीना शादी के बाद किसी गैर के घर तो नहीं जा रही। अजरा का घर तो वैसे भी 2 कदम पे। हाँ ये तो है। लीजिए, या तो साहब आ गए या अलवीना बीबी आ गई शॉपिंग करके। एक तो बिल्कुल बेफजूल की शॉपिंग करती है ये। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। ये इतने चमकदार कपड़े पहनकर किस पर बिजली गिराने जा रही हैं आप? विनी के लिए बनवाया है। देखिए तो कितना खूबसूरत है। अरे भाई जाहिर है जब आप अपनी पसंद से कोई चीज बनवाएंगी और वो भी विनी के लिए, तो वो जितनी भी खूबसूरत हो कम ही है। वैसे आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने अभी से तैयारियां शुरू कर दी? अजराई थी, मुझे अंदाजा था मंगनी करते ही इन लोगों की नीयत बदल जाएगी। लेकिन देखिए मेरी बेटी कम से कम 2 साल तक अभी कहीं नहीं जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मैं अपने शौक के लिए बनवा रही हूँ। चीजें बनने में भी तो टाइम लगेगा ना। फिर इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे निपटेगा? निमट जाएगा, निमट जाएगा, आसानी से निमट जाएगा। मेहताबी, एक पेरी चाय लेकर आओ जरा। बंद कर टेंडर, ला रही हूँ जी चाय। मेरी रिपोर्ट्स लाई आज आप? कौन सी रिपोर्ट्स? अरे वो जो टेस्ट करवाए थे उसकी आज डॉक्टर ने रिपोर्ट देनी थी। हाँ वो नहीं, वो रिपोर्ट्स तो मेरे ख्याल है कल मिलनी थी। मैं ले आऊंगा कल, ले क्या कर रिपोर्ट्स। वैसे डॉक्टर साहब से मैंने बात की थी, वो कह रहे थे कि आपकी बेगम को अमीर औरतों वाली बीमारी हो गई है, वहम की बीमारी। लीजिए, हम कौन से अमीर हैं और मैं कब कह रही हूँ कि मैं बीमार हूँ। बस पता नहीं क्या बात है, आजकल कुछ कमजोरी ज्यादा हो गई है। थोड़ा सा कोई काम करती हूँ चक्कर आने लगते हैं। जी हाँ, डॉक्टर साहब यही कह रहे थे कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। कुछ दूध पीजिए, फल खाइए, ताकत देने वाली ग़िज़ा खाएं। और आपको खाने के नाम से बुखार चढ़ जाता है। हाँ वाकई पता नहीं क्या बात है, मेरा वहम है या क्या है, खाने के बाद तकलीफ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। ये लड़की आज कहाँ गायब हो गई है? शॉपिंग पे गई है अपनी किसी दोस्त के साथ। शॉपिंग गई है? बस तो फिर इसका मतलब है मेरी जेब की खैर नहीं है आज। ओहो,
की तो सारी दुकानें खाली कराई और मुझ गरीब की जेब दी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। लड़की तुम मुझे डुबोगी। जी नहीं, मैं आपको नहीं डुबोगी। मुझे तैरना आता है, मैं आपको बचा लूंगी। बाबा ये चीजें बहुत जरूरी हैं। रिफत की शादी आ रही है, माइयों, मेहंदी, शादी, वलीमा, इन सब के मैंने जोड़े बनवाने हैं। बस 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 बस। फोन ठीक हो गया, थैंक गॉड। फोन मैं उठाऊंगी, मैं फोन ना उठाना, मैं उठाऊंगी प्लीज। हाँ हाँ, तुम्हारी शादी का फोन होगा ना। हेलो हेलो हेलो, कट गया, दोबारा आ जाएगा। मुसीबत है इस फोन को। ऐसा लगता है जैसे सारे अल्फाज खत्म हो गए, ख्यालात मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। अगर साथ ही तुम यहाँ होते तो मुझे कुछ हौसला मिल जाता। आने वाले लम्हात का सोचकर दिल खौफ से कांप उठता है। बाबा, तुम सोई नहीं अभी तक? जाग क्यों रही हो? आपने मुझसे क्यों छुपाया? क्या छुपाया? बाबा प्लीज मुझसे और कुछ मत छुपाएं। मैंने मम्मी की रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं। उन्हें क्या हुआ है बाबा, मुझे सही तरह बताएं। बेटा, जब तुमने रिपोर्ट्स पढ़ ही ली हैं तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे ठीक से समझ में नहीं आई।
ना यकीन आया। बेटा यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ यकीन करने की। नहीं बाबा, पापा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा है बेटा, ऐसा हो रहा है। बाबा रिपोर्ट्स गलत भी तो हो सकती है ना? आई विश ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये तकलीफ काफी महीने से होगी, लेकिन तुम्हारी मम्मी छुपाती रही हैं। लिवर का कैंसर बहुत तेजी से फैलता है, इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि उन्हें ऐसी दवाएं दी जाएं जिनसे उन्हें तकलीफ कम हो, वो पुरसुकून रहे। हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करें, उन्हें खुशियां दें और दुआ करें। ऐसा मत करो, अभी तो साथ नहीं छूटा है ना, अभी तो वो हमारे साथ है। अगर वो खुदा न खास्ता चली भी गई तो मैं तो हूं ना। हम दोनों मिलकर जैसे कैसे गुजार लेंगे ये जिंदगी, है ना? और देखो रो मत, अगर रोगी तुम्हें पता चल जाएगा। बाबा मैं मम्मी के सामने नहीं रोऊंगी, लेकिन मैं अभी तो रो सकती हूँ ना।